नमस्कार आप सभी को। मैं हूं सी आयुषी दीक्षित और आप देख रहे हैं लॉ फिनटेक्स चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ITR 1 एंड ITR 4 फॉर्म्स में क्या डिफरेंस होता है और किस पे ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल होगा, यानी कि कौन ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकता है और कौन ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकता है। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही में ये दोनों ही फॉर्म्स इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल हैं, तो आप फाइनेंशियल 24-25 का रिटर्न फाइलिंग भी स्टार्ट हो गई है। और अगर आप हमसे रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो आप इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ITR 1 फॉर्म, जिसे सहज फॉर्म भी कहते हैं, ये फॉर्म जनरली या फिर कहें तो ज़्यादातर सैलरी इंडिविजुअल्स के लिए होता है, यानी कि जो सैलरीड पर्सन वो इस फॉर्म को पिक करके रिटर्न फाइल करते हैं। आप समझते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं इस फॉर्म के लिए, यानी कि किन पर्सन पर ये फॉर्म एप्लीकेबल होगा और कौन इस फॉर्म को फाइल कर सकता है। सबसे पहले तो आप रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए, यानी कि अगर आप HUF हैं या फिर NRI तो आपके लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। इन दोनों ही कैटेगरी के लिए अदर फॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड है। ITR 1 सहज फॉर्म केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए ही है। यहाँ पर टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टोटल इनकम अप टू 50 लाख तक है, तभी आप ITR 1 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 5 सोर्सेस ऑफ इनकम में कैटेगराइजेशन किया गया है। अगर आप सैलरी या पेंशन से इनकम कमाते हैं और बस एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, इसके अलावा अगर कोई अदर इनकम है जैसे कि FD इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट या फिर कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, या कोई और छोटी मोटी इनकम कमाते हैं जो अदर सोर्स की इनकम में है, वो आ जाएगी। या फिर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक ही है। इसके अलावा इस साल से बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अंडर सेक्शन 112A में, यानी कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स से अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अप टू 1.25 लाख तक, तो तब भी आप ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है, जहां पहले आपको ITR 2 या ITR 3 बड़े फॉर्म्स को फाइल करना पड़ता था, जिससे सैलरी इंडिविजुअल्स को काफ़ी परेशानी आती थी। तो अब इस इनकम को इंक्लूड करने से आप ITR 1 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अगर इन सभी सोर्सेज से टोटल इनकम 50 लाख तक है, तभी आप ITR 1 फॉर्म फाइल कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप हायर सैलरीड पर्सन हैं, जैसे कि 60 लाख है टोटल इनकम या फिर 70 लाख टोटल इनकम है, तो आपको ऐसे केस में अदर फॉर्म्स को सेलेक्ट करके रिटर्न फाइल करनी होगी। ऐसे केस में ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा आपके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कब आप इस फॉर्म को सिलेक्ट नहीं कर सकते। एक बार उन्हें भी समझ लेते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो इस फॉर्म को सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है या फिर कोई और टैक्सेबल कैपिटल गेन है, यानी कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हुआ है, या फिर क्रिप्टो गेन है, या गेमिंग से गेन है, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 1.25 लाख से ज़्यादा का है, तो इस फॉर्म को चूज़ नहीं कर सकते। या फिर आपको कोई बिजनेस या प्रोफेशन है, उससे इनकम अर्न करते हैं, या फिर किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, या फिर आपने अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या आपने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या फिर फॉरेन एसेट्स को होल्ड किया हुआ है, या फिर आप एक NRI हैं, तो आप इस फॉर्म को फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको ये जो ऑप्शन मिला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम को शो करने का, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है और अगर उस लॉस को ब्रॉड फॉरवर्ड या फिर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन इस ITR में नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपको अदर फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इन सभी केसेस में आप ITR 1 सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब ITR 4 की बात कर लेते हैं। ITR 4 फॉर्म को सुगम फॉर्म भी कहते हैं, और इस फॉर्म को वो पर्सन चूज करते हैं जो प्रिजम्पटिव स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं। प्रिजम्पटिव स्कीम के सेक्शन है 44AD, 44ADA या फिर 44AE। उनका बेनिफिट लेकर अगर आप इनकम को रिपोर्ट करना चाहते हैं जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इस फॉर्म को चूज़ कर सकते हैं और रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप कंडीशंस को समझ लेते हैं कि कौन पर्सन इस फॉर्म को सेलेक्ट कर सकता है। इस फॉर्म को सेलेक्ट करने के लिए वही सेम कंडीशन है जो हमने ITR 1 में समझी, जैसे कि आप रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है ITR 1
और ITR 4 फॉर्म में वो ये है कि अगर आप HUF हैं या फिर पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ पर LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं आएगी, तो आप इस फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं। पर इन दोनों ही फॉर्म्स ITR 1 या फिर ITR 4 फॉर्म में याद रखिएगा कि NRI इन दोनों में से किसी भी फॉर्म्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि दोनों ही फॉर्म्स NRI के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं। ITR 4 में आप क्या क्या दिखा सकते हैं, अब उसे समझ लेते हैं। प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम को शो करनी होगी, यानी कि अगर आपका बिजनेस है तो आप 4480 चूज करेंगे, 6% या फिर 8% ऑफ द टोटल टर्नओवर के बेसिस पे आप प्रॉफिट को शो करेंगे। और अगर आपका प्रोफेशनल है तो आप 4480 चूज करेंगे, यानी कि एटलीस्ट 50% ऑफ ग्रॉस रिसीव्स एज अ प्रॉफिट शो करना होगा। और अगर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है तब आप 44AE चूज करेंगे। अब यहाँ पे और क्या इनकम्स आ सकती हैं, जैसे सैलरी या पेंशन इनकम, या फिर वन हाउस प्रॉपर्टी है, या फिर अदर सोर्सेज की इनकम है, या फिर एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक है। इसके अलावा यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1.25 लाख तक दिखाने की ऑप्शन आ गई है। पहले इस ITR 4 के अंदर भी कैपिटल गेन नहीं दिखा सकते थे। अगर इन सभी इनकम्स का टोटल 50 लाख तक है तो आप इस फॉर्म को पिक कर सकते हैं। ये फॉर्म ITR 4 उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है जो फ्रीलांसर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं और बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, तो प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम को ऑप्ट करके अपना ITR फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही रिस्ट्रिक्शंस हैं जो अभी हमने ITR 1 में समझी, जैसे कि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, अगर आप फॉरेन एसेट्स को होल्ड करते हैं या फिर फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप NRI नहीं होनी चाहिए, साथ ही में आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपने किसी भी अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को शो करने की ऑप्शन दी गई है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे इस ITR के अंदर। ये कंपैरिजन है दोनों ही फॉर्म्स का। हालांकि इन दोनों ही फॉर्म्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर एक मेजर डिफरेंस है कि ITR 1 सैलरीड पर्सन के लिए है और ITR 4 बिजनेस पर्सन या फिर प्रोफेशनल्स के लिए है। इसके अलावा अगर आप गलत फॉर्म चूज करते हैं तो आपके पास नोटिस आ सकता है, आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा अगर आप गलत फॉर्म सेलेक्ट करके रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये थे डिफरेंस ITR 1 एंड ITR 4 में। अब आपको दोनों ही फॉर्म्स में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। और रिटर्न फाइलिंग का सीजन चल रहा है और रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप एक्सपर्ट की एडवाइस लेना चाहते हैं या फिर रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो आप इस मेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और लॉ फिनटेक्स चैनल पे बने रहिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए लॉ फिनटेक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस का अपडेट मिल सके।